बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग केस आया है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। एक 25 से 27 साल का नौजवान लड़का जो पेशे से कारपेंटर है, काम में माहिर है और सिर्फ दोस्ताने में अपने दोस्त को मोबाइल अपने कार्ड पर उसने 0% इंटरेस्ट पर दिलवा कर दिया। एक दोस्त ने तकरीबन 30,000 का लिया, फिर दूसरा दोस्त आया उसने 20,000 का लिया और एक ने टीवी ले लिया। ऐसे तकरीबन 60 से 70,000 की परचेसिंग उसके ऊपर हो गई है। पेशे से अच्छा है और उसको यकीन था इस बात का कि जो है ये दोस्त जो हैं वो उसे धोखा नहीं देंगे और वो पे कर देंगे, लेकिन उन दोस्तों ने उसको धोखा दे दिया और उसके ऊपर में उन 2 मोबाइल और टीवी का हफ्ता चढ़ गया, पैसे की वजह से भी। और दूसरा 3 दोस्तों ने पैसे के लिए दगा दे दी। इस बात से ज़्यादा वो शख्स बहुत ज़्यादा शदीद डिप्रेशन में गया है और डिप्रेशन में जाने के बाद उसके अंदर में साइकोटिक सिम्टम्स तक स्टार्ट हो गए थे। ये जो 0% इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं, अगर आप आरबीआई का 2013 का सर्कुलर देखेंगे और इसी तरह से कई एनालिस्ट मिंट वगैरह में भी देखेंगे तो आप पाएंगे ये हकीकत में 0% इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये एक किस्म का जाल है, एक ट्रैप है जिसके अंदर में लोगों को फंसाया जाता है। जिस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलकर आना चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर में सूद लगाकर उसकी कीमतें बढ़ाकर 0% इंटरेस्ट बताकर ये फिर से आपको बेचना शुरू कर देते। कई लोग ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा महंगी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती या वो एफर्ट नहीं कर सकते, या भोलेपन में आकर जो है किसी दोस्ताने में किसी को कर्ज दे देते हैं और उसके बाद वो कर्ज चुकाता नहीं है और इस तरह से लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसको इलाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लिया गया, दवाइयाँ वो शुरू की गई, लेकिन उसकी काउंसलिंग की गई। उस काउंसलिंग के अंदर में हमने क्या कहा वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सूरह बकरा के अंदर में अगर आप देखेंगे आयत नंबर 275 में अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि जो लोग सूद में मुलविस हैं, क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह के सामने ऐसे खड़े होंगे जैसे कि कोई मेंटली इल नफ्सियाती मर्ज शैतान ने जिसके दिमाग पर मस कर दिया हो। हम बोलते हैं ना जैसे मजनून हो जाना, मेंटली इल हो जाना। अल्लाह ताला ने सूद को मेंटल इलनेस से उस वक्त ही कनेक्ट कर दिया था। आज भी कई स्टडीज़ अमेरिकन साइंटिफिक जर्नल की, एनसीबीआई की अगर आप देखेंगे तो इसमें कई स्टडीज़ में पाएंगे कि सूद का बढ़ना ये डायरेक्टली डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस अब्यूज़ इस किस्म की बीमारियों के अंदर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। कई खुदकुशियाँ सूद की वजह से हो जाती हैं, कर्ज़ों की वजह से हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ से तो बात सिर्फ शुरू होती है 275वीं आयत से, जिसके अंदर में अल्लाह ताला लोगों को फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो सूद खाते हैं वो ऐसे खड़े रहेंगे जैसे एक साइकेट्री का मरीज है। लेकिन आगे जाते जाते सूद की मजम्मत करते करते आप 279 नंबर की आयत तक जब आते हैं तब आप देखते हैं कि अल्लाह ताला निहायत ही शदीद वार्निंग, कुरान मजीद में जो निहायत ही सख्त तरीन वार्निंग है कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग। जो लोग सूद खाते हैं, सूद के कारोबार में मुलविस हैं और इसको छोड़ते नहीं हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा कि वो लोग अल्लाह और उससे रसूल के साथ ऐलान जंग का फरमान ले लें। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। और आज हम देखते हैं आलमी सतह पर भी जब मुसलमानों के ऊपर में, फ़िलिस्तीन में, अरबों पर, गाज़ा पर, वेस्ट बैंक के अंदर में जब मुसीबत आई है, जब जंग शुरू हुई है तो कई मुल्क हमारे बेबस नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है? मिस्र बेबस नज़र आता है। आज मिस्र को इजराइल वालों ने ये कहा कि आप इन 20 लाख फ़िलिस्तीनियों को अपने पास रिहैबिलिटेट करवा दीजिए, हम आपका कुछ सूद माफ़ कर देंगे। अरबों डॉलर के सूद के नीचे मिस्र की इकोनॉमी चल रही है। ज़्यादातर आउटपुट सिर्फ इंटरेस्ट, रिबा पे करने के अंदर ही जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान का हाल है। कहने के लिए तो सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन सूद में यहाँ तक फंसे हुए हैं, हलक से आवाज़ नहीं निकल सकती कि उठाओ आपके जंगी बेड़े और ले जाओ घर को। क्यों?
सूद की गुलामी जब इंसान इख्तियार कर लेता है तब वो हिम्मत का काम नहीं कर सकता। यही हाल अक्सर व बेशतर लोगों का है। और आज वो आयत जिसके अंदर हमें अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप सूदी कारोबार को नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करोगे, वो आयत किस तरह से मुकम्मल होती नज़र आ रही है वो हमें नज़र आता है। लोगों के गुनाहों के सबब, सूदखोरी के सबब अल्लाह ताला ने हमारे दिलों के अंदर में पस्ती और ग़ुलामी की एक ऐसी कैफियत डाल दी कि हम कई औरतें, बच्चे बेबसी से, आज भुखमरी से इस हालत के अंदर में हैं कि बग़ैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऐसी हालत के अंदर में भी आप देखेंगे बड़े बड़े मुल्क, न्यूक्लियर पावर वाले मुल्क भी बेबस नज़र आ रहे हैं। इसकी एक अहम वजह सूदखोरी है। आप सूद से बचिए। सूद इजराइल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। आप अज़म कीजिए इंशाल्लाह कि अगर बायकॉट करना है तो आज से इंशाल्लाह मैं सूदी कारोबार को बायकॉट करूंगा, चाहे मुझे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। इस बात के साथ इंशाल्लाह मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफा अता करे और मुसलमानों पर से सूद की ग़ुलामी के असरात को ख़त्म करे, हलाल कारोबार के अंदर में उनके बरकत अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।